हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो हम लोग आ चुके हैं सेल स्क्रिप्टिंग के सेकंड टॉपिक पर, मतलब सेकंड वीडियो पर। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोड्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, और हमने वेरिएबल्स भी देखे थे। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं यूजर इनपुट। ठीक है, और उसी को हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे। यूजर इनपुट के दो तरीके देखेंगे और हम लोग कवर करेंगे इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को भी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक्स। ठीक है, सो विम यूजर अंडरस्कोर इनपुट नाम की मैं फाइल बना लूंगा, इनपुट वन डॉट एस एच नाम की फाइल बनाऊंगा। ठीक है, आई कमांड डालूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे इसके अंदर अपन। ठीक है, और यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पे यूजर इनपुट वन की जो मैंने फाइल है वो यहाँ पे लिख रखा है, इसके डेटा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करोगे कि यार आपको ये फाइल की जरूरत है, या फिर आप ये कमांड नॉर्मली भी अपने कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स नहीं है, बहुत छोटी छोटी कमांड्स है। ठीक है, तो बात करते हैं यूजर इनपुट की। तो आपने कभी कभी देखा होगा ना, कभी कभी आप लॉग इन करते हो जब यहाँ पे, तो पूछता है पासवर्ड डालो, एंटर दी पासवर्ड। तो आप पासवर्ड डालते हो, है ना। वो पूछता है एंटर योर यूजर नेम, तो आप यूजर नेम डालते हो। तो ये कुछ इस तरीके का सीन है। यूजर इनपुट मतलब है यूजर से इनपुट करवाने का सीन। ठीक है, वो आपसे पूछेगा एंड आपको वहां पे इनपुट करवाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स कैसे होगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स फॉरवर्ड स्लैश बेन स्लैश बैश, तो ये एक तरीके से हेडिंग का काम करता है, एक तरीके से हमें ये इंटरप्रेटर का काम करता है, एक तरीके से हमें ये बताता है कि नीचे की जो नीचे कमांड दी गई हैं वो बेसिकली शेल स्क्रिप्टिंग की कमांड्स हैं। ठीक है, सो इसका सिंटेक्स कैसे रहने वाला है, रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस आएंगे एंड देन वेरिएबल का नेम आ जाएगा। ठीक है, कैसे, यहां लिखा है मैंने इको एंटर योर कंपनी नेम। सबसे पहले आप देखोगे कि आपके सामने एक कमांड ऐसे प्रिंट होकर के आएगी, एंटर योर कंपनी नेम, राइट। एंड देन वो कंपनी का नेम रीड करेगा, जो आप लिखोगे वो ये रीड करेगा एंड उसको स्टोर कर देगा वो कंपनी नेम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद वो प्रिंट कर देगा हेलो, एंड जो आपने लिखा होगा कंपनी नेम वो उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। मतलब वो कमांड रुकी रहेगी वहां पे जब तक आप कंपनी नेम एंटर नहीं कर दोगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी सॉरी डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के मैं आ जाऊंगा बाहर। ठीक है, और अगर मैं आपको इसको भी, हमें इसको भी परमिशन चेंज करनी होती है, जो कि मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में। एक बार फिर दिखा देता हूं, LS-LRC-LRTH, और इसको मैं कर दूंगा यूजर सॉरी, ठीक है, दिस फाइल। अगर मैं इस फाइल की डिटेल चेक करूं तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन किसी के पास नहीं है। ठीक है, मतलब ये मेरा होगा ओनर, उसके पास भी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, मतलब मैं भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ। ग्रुप के पास भी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, एंड जो मेरा यूजर होगा नॉर्मल यूजर, उसके पास भी इसकी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, सिर्फ रीड की परमिशन हैं। और यहाँ पे यूजर के पास रीड एंड राइट था, तो मैंने कमांड यहाँ पे राइट कर दी। ठीक है, ओके, तो अब मुझे इसकी परमिशन चेंज करनी है, तो मैं कमांड यूज करूंगा जो हमने पिछले वीडियो में यूज करी थी, दिस कमांड। ठीक है, और मैं सिंपल यहाँ पे उसका नाम डाल दूंगा, फाइल का नाम chmod प्लस एक्स, यानी फॉर ऑल। एग्जीक्यूट परमिशन डालनी है प्लस और एक्स करके, तो सबके पास एक्स ऐड हो जाएगी। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे ये हो गया ग्रीन कलर में, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूट की परमिशन सबके पास मिल गई है, यूजर के पास भी मिल गई है, ग्रुप के पास भी मिल गई है, एंड नॉर्मल ओनर के पास भी मिल गई है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपने अब तक मेरी लिनक्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि एक बार आप लिनक्स की प्लेलिस्ट देख करके आओ। देन जब आप ये वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत मजा आएगी, आपको एकदम हलवा लगेगा ये। ठीक है, तो अगर आप लिनक्स सीख लोगे तो सेल स्क्रिप्टिंग उसी का सेकंड वर्जन है, बेसिकली सेकंड मतलब वर्जन तो नहीं बोलूंगा, उसी का आगे का पार्ट है। ठीक है, एडवांस वर्जन समझ लो, एडवांस पार्ट समझ लो लिनक्स का। तो आप लिनक्स देख करके आओगे ना, तो आपको यहाँ पे ज्यादा इजिली समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन चीजों को एग्जीक्यूट कर दिया है एंड मैंने इसकी परमिशन जो है वो चेंज कर दी है, राइट। अब अगर मैं आपको दिखाऊं स्लैश यूजर इनपुट डॉट एस एच को मैं अगर यहां से रन करना चाहूं, तो ये मेरे से पूछेगा एंटर योर कंपनी नेम, तो मैं यहां डाल दूंगा क्लाउड टेक बर्नर, एंटर करूंगा एंड दे देगा मुझे क्या लिख के, हेलो क्लाउड टेक बर्नर। अब इसने क्या दिया मुझे, ये अगर मैं आपको दिखाऊं दिस फाइल के थ्रू, सी दिस, ये मेरा सिंटैक्स था। ठीक है, यहां से इतना सिंटैक्स है मेरा, एंड ये मेरा इसका आउटपुट है। ठीक है, तो इसने मुझे पहले ये प्रिंट किया एंटर योर कंपनी नेम। ठीक है, तो ये मुझे प्रिंट होके आ गया और वहीं पे रुका था, ये मेरी स्क्रिप्टिंग रुकी थी क्योंकि इसको यहाँ पे रीड की कमांड लगी थी, तो इसको रीड करना था कंपनी नेम। तो मैंने बताया इसको क्लाउड टेक बर्नर। ठीक है, तो इसने इसको रीड किया और इसको पुट कर दिया किसके अंदर, कंपनी नेम के जगह पे इसको डाल दिया रीड करके। ठीक है, एंड देन उसने क्या किया, हेलो प्रिंट किया एंड कंपनी नेम। तो हेलो जगह पे हेलो ही रहेगा, एंड डॉलर कंपनी नेम की जगह पे उसने वो नाम यहाँ पे शो किया जो मैंने डाला था, यानी हेलो क्लाउड टेक
बर्नर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पहला ऑप्शन। अब मैं करते दिखाता हूं आपको इसका सेकेंड पार्ट कैसे। विम यूजर इनपुट की जो फाइल है इसको मैं बनाऊंगा 2.sh के नाम से। आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे, एंड यहां से मैंने 2 के लिए भी नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहां से कॉपी करके यहां पे कर दूंगा, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट। ठीक है, सो अब देखो यहां पे रीड, ये ऐसे लिखा हुआ है, रीड -p एंटर योर यूजर नेम, और यहाँ पे माई नेम आ जाएगा। ठीक है, सो अब जो मैं प्रिंट करूंगा वो माई नेम के अंदर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यूजर नेम जो है वो आ जाएगा। बट -p का यहाँ क्या काम है? -p इज यूज, ये देखो यहाँ पे हैश लगा है ना, मतलब ये लाइन किसी काम की नहीं है, मतलब ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए है। इसको एग्जीक्यूट के टाइम पे इसको वो इग्नोर कर देगा, जिसके आगे हैश लगा होता है उसको वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, -p इज यूज टू प्रॉम्प्ट सम मैसेज विद रीड कमांड। ठीक है, -p क्या करेगा, वो प्रॉम्प्ट करेगा कुछ मैसेज को विद रीड कमांड के साथ वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा जब, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड यहाँ पे -s और p लिखा हुआ है, इसमें क्या करता है, वो हमसे इनपुट करवाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम लॉग इन करते हैं तो वो एंटर योर पासवर्ड लिखा रहता है, हम टाइप करते हैं बट वो दिखता नहीं है, तो वो -s वाला काम करता है। हम अगर -s लगा देंगे तो हम टाइप करेंगे बट वो दिखेगा नहीं। ठीक है, एंड वही ई को हमारे यहाँ पे -e। ठीक है, एंड वो हमें बताएगा पूरा यूजर नेम, आपका यूजर नेम यहाँ पे आ जाएगा माई नेम की जगह पे, एंड आपका पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पे इज माई पासवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा डॉलर की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ आएगा $। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ भी थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, कल को दिक्कत हो सकती है अगर किसी को दूंगा तो उसका रन नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया $। राइट, यहाँ भी होना $। ओके, तो हम आ जाएंगे वापस अपनी जगह पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो लिखा है /n, इसका मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। ठीक है, जो ये मैं लाइन लिख के आई, मतलब एक पे मैं पूछेगा यूजर नेम, वो यहाँ पे आ जाएगा, देन पासवर्ड आ जाएगा, देन न्यू लाइन में लिख के आएगा योर यूजर नेम इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, मैं करता हूँ Shift:W क्यों एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के बनाएंगे बाहर। ठीक है, अब मैं करूंगा, पहले तो मुझे इसको देनी है परमिशन, chmod हमें हमेशा देनी होती है, +x यूजर के साथ मैंने डाला इनपुट 2.sh, एंड मैं कर दूंगा इसको एंटर। राइट, ओके, इसको मैंने दे दिया परमिशंस। ठीक है, अब परमिशंस देने के बाद मैं इसे करूंगा एग्जीक्यूट। तो हम इसे दो तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, ये मैंने कर दिया sh यूजर टू input.sh, इसने मुझसे पूछा एंटर योर यूजर नेम, तो मैं यूजर नेम डाल दूंगा क्लाउड टेक बर्नर। ठीक है, एंड एंटर कर दूंगा। अब ये पूछेगा पासवर्ड, अब ये आपको पासवर्ड नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा पासवर्ड, एंटर। ठीक है, एंड देखो इसने मुझे क्या बोला, योर यूजर नेम इज क्लाउड टेक बर्नर एंड पासवर्ड इज दिस, है ना, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई बट कोई बात नहीं। ठीक है, योर यूजर नेम इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस। तो अब इसने क्या किया, जो मैंने लिखा था, अगर मैं आपको दिखाऊं सेम चीज पूरा है, ऐसे कर देता हूं। ठीक है, यूजर 2.this। अब देखो यहाँ लिखा था इसने रीड, ठीक है, और एंटर योर यूजर नेम, माई नेम इसने डाला, तो यहाँ पे आ गया एंटर योर यूजर नेम, और साथ में आ गया यूजर नेम मेरा। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड इसने पूछा। अब क्योंकि यहाँ पे -s लगा था तो वो आया नहीं यहाँ पे, बट वो प्रिंट मतलब वो एंटर हो गया, बट वो यहाँ पे उसने लिया नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इसने आ गया -n लगाया मैंने, मतलब -n कह रहा हूँ, /n लगाया, तो ये आ गया योर यूजर नेम इज दिस, एंड कहाँ आ गया, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। मतलब अगर मैं इसको ये हटा दूंगा तो ये सेम इसके आगे यहाँ पे प्रिंट कर देगा बिना मतलब गैप दिए हुए। ठीक है, आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, मतलब लास्ट टॉपिक क्या है, थर्ड ही टॉपिक आई थिंक। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके लिए मैं करने वाला हूं अर्थमेटिक। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग को इग्नोर कर देना, शायद अरिथमेटिक होता है ना। ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो मैंने बनाया एक arithmetic.sh, राइट, एंड आई में प्रेस कर दूंगा, एंड यहाँ पे मैंने इसके लिए कमांड्स मेंशन करी हुई है। ठीक है, सो ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना, बहुत आसान है ये भी। ठीक है, अब देखो ये मैंने इसके अंदर गया एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ क्या किया इसने, पहले ये रीड करेगा, ये पूछेगा एंटर नंबर 1, तो आप जो नंबर दोगे वो उसको पुट कर देगा, वो कहाँ पे, N1 के अंदर। फिर पूछेगा एंटर नंबर 2, आप जो नंबर दोगे वो पुट कर देगा N2 के अंदर। देन वो आपको लिख के देगा एडिशन ऑफ नंबर दिस एंड दिस इज दिस, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इज दिस एंड दिस, एंड डिविजन ऑफ नंबर इज दिस एंड दिस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज दिस एंड दिस। ठीक है, आप याद रखना यहाँ पे एक चीज, अगर हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं, अगर वो फुल्ली डिवाइडेड नहीं होगा, मतलब अगर मैं 11 देता हूं पहला नंबर और 2 देता हूं दूसरा नंबर, तो रिमाइंडर हमारा बचता है 1, बट वो हमें सिर्फ और सिर्फ कोशेंट को यहाँ पे डालेगा। ठीक है,
हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे 5 देगा आंसर उस हिसाब से, क्योंकि वो रिमाइंडर को नहीं शो करता है। रिमाइंडर के पहले जितना वो डिविजिबल होता है उसको यहाँ पे वो शो कर देगा एज द जो कोशेंट होता है वो यहाँ पे उसको शो कर देगा। ठीक है, एस्केप करूंगा, शिफ्ट कॉल एंड डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल दूंगा एंड आ जाएंगे बाहर। ठीक है, अगेन मैं दूंगा इसकी परमिशन ch मोड प्लस x, ठीक है, और डाल दूंगा मैं arithmetic.sh। मैंने इसको दे दिया परमिशन। ठीक है, अब मैं करने वाला हूं इसको रन मैंने कर दिया। अब इसने पूछा एंटर नंबर 1, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं दूंगा 11। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे नंबर कोई दे सकता हूँ, सपोज 13 देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ 2, राइट, या मैं यहाँ 3 देता हूँ, चलो, एंड मैंने किया एंटर एंड से दिस एडिशन ऑफ 13 प्लस 3 इज 16, सब्सट्रैक्शन ऑफ 13 माइनस 3 इज 10, डिवीजन ऑफ 13 माइनस 3 इज 4। अब देखो यहाँ 4 दिया है ना इसने, पर ये 4 से फुली डिवाइडेड नहीं है, बट इसने रिमाइंडर छोड़ दिया एंड क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 12, तो यहाँ पे 4 आ गया, 1 रिमाइंडर छूट गया। मल्टीप्लीकेशन हमारा 13 3 39, वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से काम करती है ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी। ठीक है, तो आपको एक चीज सीखने को मिल गई, डिवीजन में ये चीज ऐसे काम नहीं करती है कि हमें पॉइंट्स में आ जाए, इसके लिए अलग कमांड होती है, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। फिलहाल इसकी हमें जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, ठीक है, इस लेवल पे। बट मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने ये डेमो यहाँ पे रखा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेशन का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, कि वो कैसे सेल स्क्रिप्टिंग फाइल को एग्जीक्यूट करती है खुद से। मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने खुद से बैकएंड से लिया और सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू खुद से एग्जीक्यूट कर दिया। राइट, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई गेस आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और आपने अभी तक लिनक्स की सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले लिनक्स की सीरीज देखें, तब आप यहाँ पे आए, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय। आप लोग लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।